औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग है और हमारा ये चैप्टर नंबर 5 है और इस जिसका नाम है एक्टिविटी मेथड्स और ये बीएड का कोर्स है और जिसका कोर्स कोड नंबर 8601 है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। ये क्या है जी? द प्राइमरी obligation of the teaching profession is to guide children, youth, and adults in the pursuit of knowledge and skills, to prepare them in the way of democracy and to help them to become happy, useful, सेल्फ सपोर्टिंग सिटीजन, यानी कि अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए जो है ये एक जो टीचिंग प्रोफेशन है ये एक बहुत अहम तरीन रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। आगे है जी, इट इज़ said that best gift we can give to each सक्सीडिंग जनरेशन इज़ इफेक्टिव एजुकेशन, यानी कि जो बेहतरीन तोहफा जो कोई दे सकते हैं एक दूसरे को वो है बेहतरीन तालीम देना। आगे, सो द पर्पस ऑफ दिस यूनिट इज़ utilitarian, which answer the following question: how activity method revolves around the developmental approach of student concerned methods। तो ये है। आगे स्टूडेंट सेट ने ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के। ये क्या है? नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है टू डिस्क्राइब द नेचर, मीनिंग एंड नीड ऑफ द एक्टिविटी मेथड्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टूडेंट। नंबर 2 पे हम करेंगे टू एग्जामिन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड देयर यूटिलिटी इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास नंबर 3 पे क्या है? टू एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी मेथड्स विद कंट्रास्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। नंबर 4 पे क्या है जी? to enlist the limitations of activity methods which oppose to frequent use of this method in teaching learning process। तो आइए स्टूडेंट बकायदा आगाज करते हैं इस चैप्टर का। ये क्या है जी? नेचर, मीनिंग एंड नीड ऑफ द एक्टिविटी मेथड। इसमें क्या है जी? इट इज़ सेड दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट अ पर्सनल। सबसे कब लर्न करते हैं? वो जब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं पर्सनल को। फिर अंडरस्टैंड द बेसिस ऑन एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट करते हैं दोज थिंग्स के। फिर अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, उनके मुताबिक क्या था? व्हाट आई हेयर आई फॉरगेट, जो मैं सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। फिर है व्हाट आई सी आई रिमेंबर, जो मैं देखता हूँ मुझे याद रहता है। व्हाट आई डू आई नो, जो मैं करता हूँ मैं उसको बारे में जानता हूँ। आगे क्या? टेक इन वेरी फ्यू these three types of activities, some of the activities are suggested as under। वो क्या है जी? नंबर 1 पे लोकल सर्वे एंड एग्जॉर्शंस। फिर है जी नंबर 2 पे डिबेट्स, डिस्कस, डायलॉग एंड सिम्पोजियम्स। फिर है जी नंबर 3 पे हॉबीज़। फिर है जी हमारे पास नंबर 4 पे ड्रामेटाइजेशन। फिर नंबर 5 पे नंबर क्लब एंड सोसाइटीज़। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सम एक्टिविटीज़ इनकरेजेज इन द क्लासरूम। वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल, स्टूडेंट्स इंडिविजुअल परफॉर्म एंड experience and then come together as a class to discuss the rules। फिर है जी हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट। इसमें क्या? स्टूडेंट रीच अ टॉपिक एंड कैन रीच देयर फाइंडिंग टू द क्लास। फिर है जी हमारे पास फील्ड ट्रिप्स। दिस अलाउज स्टूडेंट्स टू पुट द कंसेप्ट एंड आइडियाज डिस्कशन इन क्लास इन अ रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट। फिर है जी हमारे फिल्म्स। इसमें क्या? डीज provide virtual context and does bring another sense into our learning experience। से जो है लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का बढ़ता है। फिर है जी क्लासरूम डिस्कशन। ये क्या है जी? दिस टेक्निक इज़ यूज इन ऑल द मेथड डिस्क्राइब अराउंड about। It is one of the most important distinction of student centric teaching
मेथड यानी स्टूडेंट्स टीचिंग मेथड के ऊपर भी ये काम है। फिर रोल ऑफ टीचर, ये क्या है जी, द टीचर ऑक्यूपाइज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द एक्टिविटी मेथड, यानी कि एक एक्टिविटी मेथड में टीचर का बहुत आम तरीन जो है वो रोल होता है। आगे के बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अप्रोच, ये क्या जी, द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व एज द इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिक, जैसे एनवायरमेंट डेमोक्रेटिक होगी वो लर्निंग में भी इजाफा होगा। फिर एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट कंसर्न्स, इंटरेक्टिव होता है स्टूडेंट कंसर्न। फिर लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी मेथड, उसमें दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड डज नॉट कवर द कोर्स सब्जेक्ट मैटर टाइमिंग, यानी कि टाइमिंग के बारे में ये सुजेस्ट करते हैं। फिर आवर टीचर्स are overburdened, so they feel difficult to plan relevant and appropriate activities all the time, यानी कि हमारे टीचर्स के लिए ना ओवर बर्डन हो जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो स्टूडेंट्स के ऊपर तवज्जो दे सके जो उनको देने का हक होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हमारे पास है जी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, कौन से स्टेप्स है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में, वो हमारे पास सारे फॉलोइंग स्टेप्स आर फोकस ड्यूरिंग द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स। वो नंबर 1 पे क्या है, प्रोजेक्ट आउटलाइन, फिर हमारे पास क्या है प्रिलिमिनरी एजम्पशन, फिर हमारे पास है एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन, फिर हमारे पास है जी नंबर 4 पे अप्रेजल, और नंबर 5 पे क्या है डिसीजन, ये अप्रेजल्स और फिर क्या है डिसीजन लेने। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास चलते हैं, ये जी है ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या है जी लर्निंग एंड वर्किंग इन ग्रुप इन्वॉल्व शेयर्ड एंड लर्निंग वैल्यूज रिसोर्सेज वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी वेज ऑफ डूइंग थिंग्स के बारे में काम आता है। वाई ग्रुप प्रोजेक्ट, क्यों ग्रुप प्रोजेक्ट को ही इस्तेमाल करना चाहिए। फ्यू ऑफ अस एक्ट अलोन इन द रियल वर्ल्ड, मोस्ट थिंग्स आर डन विद द हेल्प और आइडियाज़ ऑफ अदर पीपल, यानी कि एक आइडिया से दूसरे के आइडिया से बंदा सीखता है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स आर ग्रेट प्रैक्टिस फॉर हाई स्कूल कॉलेज एंड रियल लाइफ, यानी हाई स्कूल और कॉलेज और रियल लाइफ में इसका बहुत आम तरीन किरदार है। व्हेन यू will probably have a job that requires work will with others। फिर है जी general getting start, ये one of the most important things about group work is taking and meeting together। फिर है जी taking करना और meeting together, it is a good idea to continuously check with everybody on their program and to see if anyone need help, किसी इंसान को मदद चाहिए या नहीं, उसके अंदर इसका बहुत आमतरीन किरदार होता है। फिर हेयर आर सम अदर टिप्स फॉर मेकिंग ग्रुप वर्किंग रियली वर्क, कैसे वो काम करे। फिर है जी हमारे पास फोकस ऑन फेयरनेस, के फोकस की फेयर होल्डिंग गुड मीटिंग, के गुड मीटिंग कैसे होल्ड की जा सकती है। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स फॉर स्कूल, ग्रुप प्रोजेक्ट्स स्कूल के कैसे जो होते हैं वो किए जाते हैं, ये तशमील पाते हैं। आगे हम चलते हैं जी रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, ये क्या है जी जनरली रिसर्च इज़ अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस इन्वेस्टिगेटिंग एंड थ्रू search. It is aimed at the discovery and interpretation of a new knowledge or at resolving debate, exciting knowledge, यानी नॉलेज के जरिए कैसे जो है जब डिबेट होती है तो बच्चा स्टूडेंट्स जो है वो सीखते हैं। इसके बाद बिफोर स्टार्टिंग एनी लॉन्ग टर्म और complication task, it is wise that we make a rough plan or a map which will guide us throughout the course of time, यानी कि समझे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द टाइम जो है वो सीखते हैं, ये एक जॉब होती है। टिपिकली रिसर्च प्रोजेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन जो है वो होते हैं। नंबर 1 क्या है, व्हाट डू यू प्लान टू अकम्प्लिश, क्या आपका प्लान है अकम्प्लिश करने। व्हाट डू यू वांट टू डू इट, क्या आप करना चाहते हो उस टास्क को। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, और किस तरह से आप करोगे। फिर स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, स्टार्ट कैसे होता है प्रॉब्लम, द रिसर्चर मस्ट स्टार्ट द प्रॉब्लम क्लियरली एज इट इज़ डन इन केस ऑफ अदर टाइप ऑफ रिसर्च, जैसे कि अगले टाइप ऑफ रिसर्च के हिसाब से उसे तशमील पाते हैं। आगे जी आइडेंटिफाई, इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करें रिसर्च प्रोजेक्ट्स को स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा इसमें हम इकट्ठा करते हैं
जो सैम्पल्स के ज़रिए होता है, जो हमें दिया जाता है टास्क उसके मुताबिक। फिर है जी सिलेक्शन और डेवलपमेंट ऑफ टूल, सिलेक्शन और टूल्स के हमने कौन से फार्मूले इस्तेमाल करने हैं जो हम अपने यूज़ करेंगे इस चीज़ को तशमील पाते हुए जिस चीज़ का हम एक्सपेरिमेंट करें। फिर है सेट ऑफ द सैम्पल, किस जगह का हम सैम्पल ले रहे हैं, किस ऑडियंस को हम चुन रहे हैं जिनमें से हम जो है अपना रिजल्ट देखेंगे। फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा, किस तरह से कलेक्ट किया, कौन सी फॉर्मुलेशन। फिर है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द, फिर हम उन्हें एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे डाटा को। फिर है जी राइट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, फिर हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो हमने सारा ये ऊपर सारे का सारे जो स्टेप्स किए होते हैं। फिर है फॉर राइटिंग द रिसर्च report university approve formal will be focused what is followed by APA, यानी कि ये जो स्टाइल होते हैं APA इसको यूज़ करके जो है हम जो है पूरे का पूरा अपना ये लिखते हैं रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च रिपोर्ट। फिर है जी एक्टिविटी और एक्सरसाइज में मैं बताया हुआ जी डिस्कस विद 4th grade टीचर्स अबाउट द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम ड्यूरिंग द प्रॉब्लम, की क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बारे में हमें जो है सोच विचार करनी चाहिए कि एक्सरसाइज स्टूडेंट्स इस पे के एंड डिज़ाइन आउटलाइन फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स के इसको हम रिजॉल्व करते हैं इसी के ज़रिए। तो फी मानिला यह हमारे चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है और हमारा बीएड का ये कोर्स 8601 था। तो गुड लक टू योर फाइनेंस है मेरी मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।